my god! तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक पर्सन ना हैन से कह रहा होता है कि हैन आखिर आप चाहते क्या हो। देखो अगर आप ऐसे करते रहोगे तो ना आपके फ़ैन को पता चल जाएगा, और उन्होंने अगर पहचान लिया ना आपको कि आप हैन हो तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। हैन कह रहा होता है कि हाँ मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। अब वो ना मतलब इन दोनों का पीछा करता हुआ आ रहा होता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो हैन, मुझे लगता है कि तुम किसी का पीछा कर रहे हो, है ना। कहीं तुम उससे पसंद तो नहीं करते, या उसने तुम्हें चीट कर दिया हो। हैन कह रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है। अब वो पर्सन यही बात पूछ रहा होता है। अब हैन ना यहाँ पे सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि शिट, ये तो वही पर्सन है जो ई बाई ब्रदर ई के पास में रहता है। मतलब वो उसे धोखा दे रहा है। शिट। अब वो सोच रहा होता है कि अगर वो वही निकला तो फिर वो ई बाई को क्या बताएगा। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना वैनमैन ने एक नई ड्रेस पहनी होती है। सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। अब वैनमैन यहाँ मतलब उस ड्रेस में बहुत ज़्यादा मतलब प्रिटी लग रही होती है। अब वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही होती है। खैर वो कह रही होती है कि देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, ही तुम अपने पर ब्लेम मत करना, ठीक है, कि मैं इतनी सुंदर हूँ, ही। अब अपनी अलग मतलब अपनी धुन में तारीफ़ वगैरह कर रही होती है। सियान उसकी तरफ देख रहा होता है। खैर सब लोग उल्टा उसकी तारीफ़ तो कर ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि देखो कहीं जाना मत, ठीक है, इधर उधर मत जाना। बैरमैन कह रही होती है कि क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि कोई मेरे को छीन लेगा। अब वो ये बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं सू सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि शिट, पहले तो वैनमैन बहुत डरती थी, लेकिन अब वो मास्टर को डरा रही है। ये सब हो क्या रहा है, अनएक्सपेक्टेड। खैर हम देखते हैं यहाँ पे शॉपिंग वगैरह हो चुकी होती है इन दोनों की, और ये लोग ना मतलब बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी हमें ना हैन भी दिखाई दे रहा होता है, जो कि इनका मतलब पीछे पीछे पीछा कर रहा होता है। अब ये लोग बाहर की तरफ आते हैं। वैनमैन कह रही होती है कि हनी क्या हम केक परचेस करें। अब वो केक की बात कर रही होती है। अब हैन जैसी ये सुनता है ना हनी, वो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। कह रहा होता है कि ये दोनों लवर है। तभी वो बोलता है मास्टर सू। अब सियान पीछे मुड़ के देखता है। अब हैन ना उससे कह रहा होता है कि तो तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है, कुछ बताओगे मेरे को, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अब वो ये बात पूछ रहा होता है सियान से। सियान कह रहा होता है कि क्या एक्सप्लेन करूँ, क्या एक्सप्लेन करूँ। अब वैन वैन जैसी उसे देखती है ना कि ये हैन है, ओ तेरी आखिर हैन यहाँ पे क्या है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उसके पास आता है, कह रहा होता है कि देखो तुम यहाँ पर एक लड़की के साथ में हो, ई बाई के पीठ पीछे तुम उसे धोखा दे रहे हो, ओके, और तुम यहाँ पे गेम खेल रहे हो, वो भी प्यार का। क्या कर रहे हो तुम ये। अब यहाँ पे वेवन कह रही होती है कि अरे नहीं शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ मेरे लिटिल एंजल, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, प्लीज़ शांत हो जाओ लिटिल एंजल। लेकिन हम देखते हैं सियान उसकी तरफ देखता हुआ और घूर रहा होता है। वेवन कह रही होती है कि बेबी प्लीज़ तुम तो शांत हो जाओ। सियान कह रहा होता है कि देखो तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, मैं किसी के पास भी जाऊँ, किसी से भी डेट करूँ, तुम होते कौन हो मेरे से ये सवाल पूछने वाले, बताना ज़रा। अब सियान भी यही बात बोल रहा होता है। लेकिन हम देखते भाई हैन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा होता है कि तेरी तो कमीने साले। अब उसे भाई मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना जो वैन वैन होती है वो उसका मुक्का जो भी आता है वो मतलब मुक्का आता वो होता है वो रोक लेती है। अब वो जैसी आती है ना हैन कह रहा होता है कि देखो मिस आप प्लीज़ साइड हट जाओ, ठीक है, मैं ना लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। अब वो ये बात बोल रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो तू एक आदमी नहीं हो सकता, तू एक लड़की के पीछे छुपा हुआ है। अब उसका जो पर्सन होता है ना वो भी कह रहा होता है कि हैन प्लीज़ अपना मास्क लगा लो, नहीं तो अगर लोगों ने देख लिया ना तो मैं तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। खैर हमें पीछे ना दो तीन बंदे भी दिखाई दे रहे होते हैं जो कि इन दोनों का मैटर देख रहे होते हैं। अब हैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा होता है कि देखो तुमने मेरे को बोला था ना कि आखिर मेरे को किसने राइट दिया कि मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं ना ई बाई का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, ठीक है, और मैं उसे अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ। वो मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हैन ये सारी बातें बोल रहा होता है। जैसे जैसे वो बातें बोल रहा होता है ना भाई वेवन तो रोने लगती है। कह रही थी कि शिट, मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है। अब वेवन को बहुत ज़्यादा ही मतलब दुख तो हो रहा होता है। कह रहा हम देखते हैं सियान उससे क्वेश्चन कर रहा होता है। कह रहा होता है कि सच्ची में एक बात बताओ, तुम्हारा वो कब से मतलब इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने लगा लाइफ का, बताना जरा, ऐसा कब से हुआ, वो तुम्हारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पर्सन कब से बनने लगा। अब सियान यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा होता है। एन कह रहा होता है कि देखो तुम मुझे पहले ये बताओ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, बोलो मेरे को। वेवन सोच रही होती है कि नहीं यार ये दोनों आपस में ऐसे नहीं लड़ सकते, ये दोनों फालतू की बहस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो तुम ना दो नाव पे सवार नहीं हो सकते, तुम एक ही टाइम पे दो नाव पे सवार हो रहे हो। सियान कह रहा होता है कि हाँ तो क्या क्या करोगे तुम, मैं तो होऊंगा। तभी वैनवन बोलती है बस बहुत हुआ, तुम लोग दोनों के दोनों शांत हो जाओ। अब वो ना हैन की तरफ देख के कह रही होती है कि हैन देखो शांत हो जाओ, ये मैं हूँ, मैं। अब वो ये बात बोल रही होती है, मतलब ईबाई बन के बात कर रही होती है। जैसे वो ईबाई बनता है ना, फिलहाल हैन ना उसकी तरफ देखता है, कह रही होती है कि इसकी आंखें और इसका स्टाइल सारा ईबाई जैसा कि मिलता जुलता क्यों है। अब यहाँ पे वेवन ना सियान को समझा रही होती है, कह रही होती है कि देखो मेरे को ना उसे बताना पड़ेगा, ठीक है, मैं उसे बता के आती हूँ कुछ। लेकिन सियान मान नहीं रहा होता है। देखो अपना एक्सप्रेशन चेंज मत करो, ठीक है, मैं कर किसके ले रही हूँ, अपन हम सब के लिए ही तो कर रही हूँ। चिंता मत करो, मैं अब यहाँ पे एक्सपोज हो चुके हैं तो मुझे बताना ही होगा, ठीक है, प्लीज़ देखो तुम ऐसा मत बोलो, ठीक है, अच्छे से रहो, मैं बस 10 मिनट लेना चाहती हूँ, 10 मिनट। सियान कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं कार में जाकर जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग एक जगह पर आके बैठे हुए थे।
हुए होते हैं और हैन कह रहा होता है कि तो बताओ क्या कहने वाली हो तुम। अब यहाँ पर ना वैनमैन कह रही होती है कि हैन सुनो, मैं ही ईबाई हूँ। अब वो ये बात बोलती है। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना, हैन उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। कह रहा होता है कि ईबाई और ये लड़की दोनों सेम टू सेम कैसे लग सकती हैं। अब वो कह रहा होता है कि क्या कहा तुमने, क्या कहा, इस लड़की की आवाज़ ये ईबाई बन के बात कैसे कर रही है, बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे वैवन कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना हैन, देखो मैंने अपनी आइडेंटिटी ना बहुत तुमसे बहुत पहले छुपाई। मैं एक आदमी नहीं हूँ, मैं एक औरत हूँ, मतलब एक वुमेन हूँ। अब वो ये बात बोलती है। हैन कह रहा होता है क्या क्या कहा तुमने अभी। वैमन कह रही होती कि हाँ मुझे पता है कि ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है और तुम मेरे बात तो विश्वास नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हें याद है जब लास्ट टाइम हम थिएटर में मिले थे, जब तुमने सियान को देखा था ना, तब हमने जानबूझ के किस किया था ताकि तुम हमें पहचान ना पाओ। अब एवन ये सारी बातें बता रही होती, जैसे जैसे वो बातें बता रही होती ना भाई, हैन के तो यहाँ पे कान के पर्दे खुल चुके होते हैं। वो कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। हैन तो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुका होता है यहाँ पर। खैर वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर रुको, तुम कह रही हो कि तुम वहीं बाए हो, ठीक है मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, जब यहाँ पर मतलब मेरे साथ सीन हुआ था तब तुमने प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था। यही किया था कि मैं तुम्हें 7 दिन में इंसाफ दिलाऊंगी। अब एवन जैसे ये बात बोलते हैं ना भाई, हैन के तो पर्दे मतलब फिर से खुल जाते हैं। वो कह रहा होता है कि सिर्फ जो मीटिंग में लोग प्रेजेंट थे उन लोगों को ही पता है। तभी वो कह रहा होता है कि ठीक है, मीटिंग के बाद जब मैंने बोला था कि थैंक यू सो मच मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए, तब तुमने क्या बोला था मेरे से बताना ज़रा। अब हैन फिर से कंफर्म करने के लिए बात कर रहा होता है। वेवन कह रही होती है कि हाँ मैंने बोला था कि तुम मतलब यू आर वेलकम, और तुम मेरे दोस्त के भी फ़ैन हो और मेरे भी फ़ैन हो। ये बात जैसी मतलब वैन वैन जैसी ये बात बोलती है ना, हैन तो भाई यहाँ पे बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है। कह रहा होता है कि ये बात सिर्फ ईबा ही बोल सकता है, मतलब ये सच में लड़की ईबा है। अब वो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुका होता है। खैर हम देखते हैं उसकी सारी बातें याद करने लगता है। अब वो सोच रहा होता है कि अब समझ में आया मेरे को, ऐसे मतलब मेरे को मैं हमेशा मतलब लड़की जैसा फील क्यों होता था मेरे को, अब समझ में आया। अब वो सियान वाली हरकतें भी इसे याद कर रहा होता है। कह रहा होता है कि सारे साइन, शिट यार मैंने इसे मतलब ये समझ लिया, ये सोच लिया कि ये बंदा लड़के को प्यार कर सकता है, लड़के से प्यार कर सकता है, लेकिन ये नहीं सोचा कि वो लड़की भी तो हो सकता है। शिट यार अब समझ में आ रहा है मेरे को। अब बहन को सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। बहन कह रही होती है कि ठीक है देखो, रिलैक्स, शांत हो जाओ, चिंता मत करो, बस जेंडर ही चेंज हुआ है, कोई बड़ी डील नहीं है। अब वो ये बात बोल रही होती है। हैन कह रहा होता है क्या, हाँ हाँ ठीक है बड़ी डील नहीं है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब वो यही बात सोच के मतलब शांत हो रहा होता है। खैर बहन कह रही होती है कि देखो हाँ हम लोग बहुत टाइम से साथ में हैं और वो भी एज अ फ्रेंड, मैं तुमसे ये छुपाना नहीं चाहती थी, सॉरी मेरी गलती है। हैन कह रहा होता है कि चिंता मत करो, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, वैसे भी तुम लड़की हो या लड़का, हमारी दोस्ती तो वैसे ही रहेगी ना। अब हैन ये बात बोल रहा होता है। वैमन अपने मन में कह रही होती है कि हाँ जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, लिटिल एंजल हैन बिल्कुल वैसा ही है, मतलब कितना अंडरस्टैंडेबल है और मतलब ठीक ठाक है जैसा भी है। खैर वो पर्सन कह रहा होता है, हैन कह रहा होता है कि ठीक है एक बात बताओ, आखिर तुमने अपने आप को एक लड़के के तौर पे क्यों रख रखा है, बताना ज़रा। वैन कह रही होती है कि हाँ देखो वो दिक्कत ऐसी हो सकती है क्योंकि जो इंडस्ट्री है ना, इसमें लड़कियां होना मतलब बहुत ज़्यादा ही डिसएडवांटेज है, और तुम्हें तो पता ही होगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह आती है। साथ में मेरे यहाँ और दूसरे भी रीज़न है, मतलब जो मेरा बॉयफ्रेंड है बहुत जल्दी ही जेलस हो जाता है इसी बात पे। अब हैन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हारे दिमाग में यही एक आइडिया आया था, खैर कोई नहीं, यूनिक आइडिया है। तभी वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि एक बात बताओ, कंपनी के अंदर क्या और कोई भी जानता है कि तुम एक फ़ीमेल हो। अब वैनमैन कह रही होती है कि हाँ फ्लैक्स जानता है। वो कहता है क्या फ्लैक्स। वो कह रही होती है कि हाँ वो मेरा ना भाई है। अब एवन ये बात बोल रही होती है। वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम, अब वो इससे फिर से क्वेश्चन कर रहा होता है। वेवन कह रही होती है कि चलो ठीक है मैं अपने आप को दोबारा से इंट्रोड्यूस करती हूँ, मेरा नाम है मतलब मेरा सरनेम है ई और मेरा पूरा नाम है ई वैन वैन, मैं मतलब फ्लैक्स की ना ई मुफैंग की छोटी बहन हूँ। वेवन ये बात बोल रही होती है। हैन उसकी तरफ देखता है, कह रहा होता है कि ओह देख सकता हूँ मैं। तभी हैन अपने मन में सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि अब समझ में आया मेरे को, आखिर इसने ई मुफैंग के साथ में कंपनी क्यों स्टार्ट करी, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ई फैमिली से बिलोंग करती होगी। वेवन कह रही होती है कि थैंक गॉड कि तुमने मेरा पीछा किया, अगर गोंगसू ने पीछा किया होता तो मैं मरी जाती। अब हैन कह रहा था कि गोंगसू आखिर उसके साथ में क्या हुआ है। वैन वैन कह रही थी, कह रही नहीं उसके साथ में पता है तुम्हें कि मैंने उसके साथ में क्या मेथड यूज़ कर रखा है। गोंगसू कह रहा होता है कि हाँ हाँ बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर गोंगसू के साथ में क्या सीन है। अब वो यही बात सोच रहा होता है कि लुओ चैन के साथ का तो पता है, मतलब जैसा भी है ठीक है, गोंगसू का क्या। वैन वैन कह रही होती कि एक्चुअली पता है वो जिस लिटिल कैंडी को ढूंढ रहा है ना, वो एक्चुअली में वो मेरी तरफ ही देख रहा है, वो मैं ही हूँ और कोई नहीं। अब वो जैसे ये बात बोलती है, हैन तो शॉक्ड, कह रहा होता है क्या, ये क्या बोल दिया ये अचानक। अब हैन यही बात सोच रहा होता है अपने मन में। खैर हम देखते हैं यहाँ पे बहन बहन ना उसे पूरी लंबी जो भी है कहानी बताती है, उस टाइम की सारी बातें बता देती है। अब हैन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम क्या करने वाली, क्या अभी से ऐसे छुपाती रहोगी। बहन कह रही होती है कि नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो, जैसे एक मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना मेरे को बताने लायक, तब मैं उसे बता दूँगी बाद में। बहन ये बात बोलती है। तभी उसका फ़ोन बजता है, उसके फ़ोन पर मैसेज आया होता है।
अब वो मैसेज देखती है ना, वो जैसे देखती है कि सियान ने मैसेज किया होता है 10 मिनट तुम्हारे एक्सपायर हो चुके हैं। वह उसकी तरफ देख रही होती है। हैन कह रहा होता है कि अच्छा देखो, तुम्हारे और भी रात को प्लान वगैरह होंगे तो तुम जा सकती हो, ठीक है, बाय बाय। अब वो ये बात बोल के जाने लगता है। वह कह रही होती है कि ठीक है फिर, देखो आज बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहे हैं हम, मैं ना तुमसे बाद में बात करूँगी जब टाइम मिलेगा। हैन कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। अब ये दोनों मतलब जा ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना एक लड़की ना इन दोनों की फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेती है। अब एक लेडी कह रही थी कि गुड बाय जेंटलमैन, वो कितना अच्छा बंदा था। अब वो ये बात बोल रही होती है, तभी वो उसकी तरफ देखते हैं, कह रही होती है, अरे तुमने उसकी फ़ोटो क्यों ली? अब वो लड़की कह रही होती है, अरे तुमने उसे पहचाना नहीं है क्या, वो हैन है हैन। और उसके साथ में वो लड़की थी। अब ये लड़की कह रही थी कि सीरियसली वो हैन था, उसके रूमर्स सच हैं क्या? अब ये लड़की ये बात बोल रही होती है। अब वो वेटर वाली लड़की कह रही होती है, अरे तुम्हें नहीं पता क्या? देखो, वो मुझे पता है वो लव राइवल का बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, लेकिन यार मैं तुम्हें बता दूँ वो लड़की बहुत ज़्यादा गॉर्जियस थी, क्या करूँ मैं? अरे तुमने गलत देख लिया होगा। नहीं नहीं, गलत नहीं देखा है मैंने, देखो अब मेरा आइडियल है, मैं कैसे नहीं पहचानूंगी। चलो मैं अपने ग्रुप में भेजती हूँ, सब लोग को दिखाऊंगी। अब यहाँ पे जैसे ये ग्रुप में भेजते हैं ना भाई, वहाँ पे बहुत बड़ा कांड होना स्टार्ट हो जाता है। खैर वो सब कांड हमें बाद में पता चलेंगे। अब हम देखते हैं मेमन ना मतलब सियान के पास आती है। वो कह रही होती है कि बेबी मैं वापस आ गई। अब अंदर आके बैठती है। सियान उसकी तरफ देखता है, कह रहा होता है कि तो बातें ख़त्म हो गई? वो कह रही होती है कि हाँ ख़त्म हो गई, मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सियान पूछ रहा होता है कि तो क्या, तो तुम मेरे को नहीं बताओगी क्या? बताओ मेरे को भी। अब सियान उससे पूछ रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। सियान कह रहा होता है कि अच्छा कोई ऐसी बात है क्या जो तुम मेरे को नहीं बताओगी? अब सियान उसकी तरफ घूर के देख रहा होता है। वैन वैन कह रही थी, कह रही ऐसा कैसे कि मैं तुम्हें ना बताऊँ, ऐसा हो थोड़ी ना सकता है। देखो मैंने उसे बताया कि मेरा जो जेंडर है वो क्या है, हैन को, वो हैन समझ गया। बस यही सारी बातें हुई है, जब मैं पहली बार मिली थी तब वो फलाना ढमकाना जो भी है वो बता रही होती है। अब सियान कह रहा होता है कि अच्छा तो तुमने ये सब बोला? हाँ, और मैंने ये भी बोला कि मेरी जो फ्रेंड है ना वो उसकी फ़ैन है, और मैं अब वो ये इतना बोल ही रही होती है, इतने हम देखते हैं वो सोचने लगती है, कह रही होती है कि शिट, अगर मैं इसे बोलूँगी कि मैं भी इसकी फ़ैन हूँ, मतलब हैन की फ़ैन हूँ, तो ये फिर से जेलस होगा। शिट यार, क्या होगा मेरे साथ में? खैर हम देखते हैं वो यहाँ पे ना मतलब कुछ और घुमा फिरा के मतलब उल्टा पुल्टा बोल देती है, और कह रही होती है कि फलाना ढमकाना जो भी है। अब सियान को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना यहाँ पे मिस्टर मुंह की पार्टी वगैरह दिखाई दे रही होती है, जहाँ पर एक लड़की कह रही होती है, किन तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। अब किन भी यहाँ पे आ रखी होती है, वो कह रही होती है, अरे नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, देखो और भी बंदे आने वाले हैं। वो कह रही होती है कि नहीं नहीं, मैं बता दूँ तुम्हें, तुम भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मिस्टर मुंह आज सिर्फ तुम्हारी बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे ये सारी बातें हो ही रही होती है, तभी हम देखते हैं एक अनाउंसमेंट होती है कि मिस्टर पैट्रिया जा चुके हैं, वो भी एक लड़की के साथ में। अब ये दोनों जैसे ही आते हैं ना भाई, सब लोग इनकी तरफ देखे जा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह क्या एक सुंदर जोड़ी है। खैर हम देखते हैं एक पर्सन आता है, वो कह रहा होता है कि मिस्टर सू आप आ गए। अब ये एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है चैंग सी फैंग। फिलहाल ये कह रहा होता है कि तो बताओ आप कैसे, और ये लेडी कौन है? अब ये पर्सन ना वैन वैन की तरफ देख के बात कर रहा होता है। सियान कह रहा होता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका नाम है वैन वैन। वैन वैन भी कह रही थी गुड इवनिंग मिस्टर हूँ। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ओ मिस ई वट आ ब्यूटीफुल कपल। मुझे ब्लेम मत करना कि सियान मतलब अब्रॉड जा रखे थे तो। अब वो मतलब तारीफ़ कर रहा होता, तभी किन आते हैं उसके पास, कह रही थी कि मिस्टर मुंह देखो, नेशनल जो फ्रेंडली मैच है ना वो स्टार्ट होने वाला है कैपिटल के अंदर, क्या आप इंटरेस्टेड हो? वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे नहीं मिस किन, देखो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैंने सुना उसके बारे में, लेकिन वो उसकी क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा ही लो है, तो वो मेरे से लेना देना कुछ भी नहीं है। तभी किन बता रही होती, कह रही थी कि नहीं नहीं चिंता मत करो, एक और फाइट होने वाली है, वो भी काफ़ी अच्छी है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर आप ना मार्शल आर्ट्स जो कॉम्पिटिशन है उसमें हिस्सा ले सकते हो, कैसा रहेगा बताओ? उसके अंदर सन फैमिली और मतलब बहुत सारी फैमिली के बारे में नाम ले रही होती है, और कह रही होती है कि वहाँ पे बहुत सारे मज़ा आने वाला है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो बताओ। अब वो ये बात बोली होती है और कह रही होती है कि मिस्टर सन भी आने वाले हैं। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना, वो पर्सन कह रहा होता है क्या तुम जिस मास्टर के बारे में बात कर रही हो? वो कह रही होती है कि हाँ सनी, वो चैम्पियन लास्ट ईयर वाले। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा वो भी आने वाले हैं, ठीक है, तो मतलब चाइनीज़ और थाई के बीच में मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन होने वाला है, ये तो अच्छी बात है। खैर तभी वैन सोच रही होती है, कह रही होती है कि अच्छा ये बात है, सनी वो जो फेमस फाइटर है। अब यहाँ पे यही सारी बातें सोच रही होती है, तभी किन कह रहा होता है कि मिस्टर सू देखो, ये और ये मतलब बाकी सारी फैमिली का नाम लेती है, और कह रही होती है कि ये सब रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो आप भी अपनी फैमिली में से किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दो। सियान कह रहा होता है कि वैसे बुरा आइडिया तो नहीं है, तभी किन कह रही होती है कि हाँ, और वैसे उन सब की मतलब फैमिली में से ना सारी फीमेल ही आने वाली हैं, तो मैं भी अपनी फैमिली में से जाने वाली हूँ, तो कैसा रहेगा कि मिस्टर सू मतलब मिस्टर सियान आप वैन वैन को भेज दो। अब वो ये बात बोल रही होती है वैन वैन की तरफ देख के। वैन वैन कह रही होती है क्या मैं? अब वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, वो सोच रही होती है कि आखिर मिस किन मेरे को ये इतनी खतरनाक अपॉर्चुनिटी क्यों दे रही हैं, क्या मैं सच में इसके लायक हूँ या फिर नहीं हूँ? अब वो ये सारी बातें सोच रही होती, कह रही होती कि अरे वाह मज़ा आएगा, वहाँ पे अच्छे अच्छे फाइटर मिलेंगे, ये बहुत मज़ा आएगा। तभी वो सियान की तरफ देख रही होती है, जाने दो ना मुझे, जाने दो ना। सियान बेचारा कुछ बोलता नहीं है।
खैर हम देखते हैं यहाँ पर ना वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है फिर मेसी, क्या आप भी मार्शल आर्ट्स के बारे में जानते हो? वाह, ये तो अच्छी बात है। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब यहाँ पे वेमन कह रही होती है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत, तभी यहाँ पर ना किन उसको लगा बजा के कह रही होती है, कह रही नहीं आपको नहीं पता क्या, इन्होंने ना मिस्टर सू की मतलब पूरे के पूरे बॉडीगार्ड को हरा डाला, यहाँ तक कि इन्होंने बड़े बड़े बंदों तक को सिखा डाला, ये तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब फाइटिंग वगैरह जानती हैं। अब सियान भाई उसकी तारीफ सुन के बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा होता है। तभी सियान इसकी तरफ देखता है, कह रहा होता है कि तो तुम जाना चाहती हो? वेमन कह रही थी कि हाँ मैं जाना चाहती हूँ। अरे नहीं, ये फाइटिंग के नाम पे खुश कैसे हो रही है। खैर हम देखते हैं पार्टी सार्टी खत्म हो चुकी होती है। अब यहाँ पर ना वेमन अंदर की तरफ बैठी हुई होती है और कह रही होती है कि देखो प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे फ़ाइट करने दो, फलाना ढमकाना। और कह रही होती है कि मैं तो बस फ़ाइट करना चाहती हूँ, प्रॉमिस। ठीक है मैं फ़ाइट नहीं करूँगी, बस मुझे जाने दो। सियान कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम फ़ाइट नहीं करोगी, देखो मैं बता रहा हूँ सुई ना मतलब बहुत सारे बंदे वगैरह ढूंढ लेगा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। सुई भी कह रहा होता है कि हाँ मैं चिंता मत करो, वैसे भी नए नए बंदे आ चुके हैं तो कोई मतलब बेकार बात नहीं है, वो लोग भी काफ़ी अच्छे फाइट वगैरह करते हैं, मैं बाकी चूज़ कर लूँगा। अब यहाँ पे वेमन कह रही थी कि थैंक यू सो मच, लेकिन हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ जाने दे रहा हूँ, फाइट नहीं करने की दे रहा, कोई भी जीते हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। मैं वैन कह रही थी कि हाँ मैं समझ गई, मैं जानती हूँ, ठीक है चिंता मत करो, मैं अच्छे से नहीं लड़ूंगी। वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है मैं फाइट वगैरह नहीं करूँगी और कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं ये लोग घर पे आ चुके होते हैं, जहाँ पे वैमन कह रही होती है कि टैंग टैंग बेबी मैं आ गई। अब वो आके देखती है, अब वो जैसे आगे देखती है ना वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि भाई यहाँ पर ना जो वाइट टाइगर होता है, मतलब जो स्नोबॉल होता है, वो तो आराम से उसे टैंक टैंक के साथ खेल रहा होता है या फिर उसे सुला रहा होता है अपने ऊपर। वैन वैन देखते कह रही होती है कि वाह स्नोबॉल, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे टैंक टैंक का ख्याल लगा, लव यू। टैंक टैंक कह रहा होता है अबे इसे ले जा उठा के, क्या कर रही है इसे यहाँ पे छोड़ के, मज़ा आया लेकिन खेलने के लिए इसके साथ में। वेवन कह रही थी कि बेबी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, चलो ऊपर चल के सोते हैं। अब वो ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं भाई जो टैंक टैंक होता है वो नींद में भी कह रहा था कि मम्मी बहुत सुंदर हो, अब वो ये बात बोल रहा होता है। वैन कह रही थी कि अरे तुमने कैसे देखा मेरे को, क्या तुम तो नींद में हो, मेरा बच्चा बहुत क्यूट है। अब वो ये बात बोल बोल के उसे ऊपर ले जा रही होती है। खैर वो जैसे लेके जा रही होती है ना, सियान कह रहा होता है कि शेट ये तो अपने रोल में ही डूब चुकी है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं मॉर्निंग हो चुकी होती है, वह ना नीचे की तरफ आती है, देखती है वाह इतना मस्त झूला, वाह मज़ा आएगा। खैर यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा झूला लगा रखा होता है इन्होंने, मतलब लगा रखा होता है इन लोगों ने। अब यहाँ पे ये लोग झूलने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। तभी वेरमैन देखते कह रही होती है कि वाह इतना बड़ा है, मज़ा आएगा, इसकी हाइट इतनी ऊँची भी नहीं है, बट ठीक है इट्स ओके। अब जो मोटा बंदा होता है वो तो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। वेरमैन इसकी तरफ देखती है, कह रही होती है कि देखो तुम जाओ पहले, तुम्हें पहले जाना होगा। वो मोटा आदमी कह रहा होता है कि मैं मेरे को ऊंचाई से डर लगता है, मुझे नहीं जाना, नहीं। तभी भाई उसके जो बंदे होते हैं ना, उसे उठा उठा के लेके जा रहे होते हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि प्लीज़ मैं नहीं जाना चाहता, प्लीज़। अब जैसे तैसे करके बेचारे को मतलब झुला झुला के वो नीचे गिर चुका होता है। वैमन कह रही होती है कि अरे ठीक है इट्स ओके, कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, ठीक है मैं टैंक टैंक के साथ में आती हूँ खेलने के लिए। अब वो आती है, टैंक टैंक अरे तुम पढ़ रहे हो, मम्मा तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। लेकिन टैंक टैंक कह रहा होता है कि लेकिन मैं तो पढ़ रहा हूँ और मैंने अभी तक ख़त्म भी नहीं किया है। देख रहे हो गाइस 5 साल का है और अभी से बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर चुका है। खैर मैंने तो सेकंड क्लास से स्टार्ट किया था, बाकी तुम लोग कमेंट में बताना। खैर वो उसके पास आती है, कह रही होती है कि अरे तुम बुक पढ़ रहे हो, देखो बच्चे ना खेलते हैं, बुक नहीं पढ़ते, चलो आओ मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह पे लेके जाती हूँ। अब वो उसे उठाते मतलब ज़बरदस्ती उठा के लेके आ जाती है, कह रही होती है कि बेबी देखो उधर। वो कह रहा होता है कि मम्मी ये क्या है। वो बता रही होती, कह रही होती कि एक बहुत बड़ा झूला है, आओ मैं तुम्हें ट्राई करते हैं, चलो ना ट्राई करते हैं। अब वो जैसे तैसे करके बैठते हैं। फिलहाल वो पर्सन कह रहा होता है कि मास्टर क्या आप रेडी हो, आपने सीट बेल्ट लगा ली। मेमन कह रही होती कि हाँ सब कुछ हो गया है। हाँ ठीक है, इसे थोड़ा ऊंचाई तक लेके जाना, ओके प्लीज़ ऊंचा ऊंचा तक लेके जाना। अब वो ज़ोर ज़ोर से मतलब उछाल जो भी है झूला झूल रहे होते हैं, मुझे भी झूलना है। खैर यहाँ पे जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा ही देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, क्योंकि भाई वो बहुत डर भी रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो माउंटेन की तरफ देख रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहा होता है। कह रहे यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वैन वैन कह रही होती है कि तो क्या अच्छा लगा, टैंक टैंक बताओ तुम्हें अच्छा लगा। टैंक कह रहा होता है कि हाँ हाँ मुझे अच्छा लगा। अब ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा होता है ना, सियान की नज़र पड़ती है, वो दिखता है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। अब वो विंडो से देखता है, वो देख रहा होता है कि ये लोग इतनी ऊंचाई तक झूला झूल रहे हैं इनकी तो। खैर थोड़ी ही देर के बाद इन लोगों की क्लास लेने आ चुका होता है, कह रहा होता है कि बताओ मेरे को आखिर ये किसका आइडिया था। अब यहाँ पर ये दोनों चुपचाप बैठे हुए होते हैं, खड़े हुए होते हैं मतलब। अब वैन वैन कह रही होती है कि ओई ओई ये वो मैंने झूला देखा था टीवी पर, तो मैंने सोचा कि टैंक टैंक को अच्छा लगेगा इसलिए मैंने वो बनवा दिया। उई उई। तभी वो कह रही होती है कि टैंक टैंक तुम्हें अच्छा लगा ना, बताओ। टैंक टैंक भी कह रहा था कि हाँ मुझे भी अच्छा लगा।
अब सियान सोच रहा होता है कि टैंक टैंक को अच्छा नहीं लगा, बल्कि वो तो तुम थी जो खेलना चाहती थी और तुम्हें ही को अच्छा लगा था, है ना? अब सियान ऐसा अपने मन में सोच रहा होता है। खैर तभी कह रहा होता है कि ठीक है, अब और नहीं खेलना, ओके। अब वो खेलने से मना कर देता है। खैर दोनों के दोनों का दिल टूट जाता है। नहीं खेलना अब ये दोनों बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि ठीक है, मैं प्रोफेशनल को बोल के एक प्रोफेशनल वाला मतलब झूला बनवा देता हूँ, ठीक है। वैन वैन कह रही होती है कि वाह ये अच्छा हुआ, आप तो बेस्ट हो। दोनों के दोनों यही बात बोल रहे होते हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं मतलब देख देख के रात हो चुकी होती है। अब यहाँ पे वैन ना मतलब जो जो इसने दिन में किया होता है वो सारी बातें सोच रही होती है और कह रही होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़का इतना ज़्यादा मज़े करेगा। अब यहाँ पे ये लोग खूब ज़्यादा मतलब खूब मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं। तभी वैन वैन के पास ना मैसेज आ चुका होता है मास्टर मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का। अब वो यही देखती कह रही थी क्या मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स कंपटीशन, ये क्या चीज़ है। खैर तभी हम देखते हैं एक मतलब न्यूज़ वगैरह भी आ रही होती है कि जो नेमलेस होता है ना वो कंपटीशन जीत चुका होता है। अब वो यही देख रही होती कह रही थी कि हैं ये कैसे जीत सकता है। खैर वो यही बातें सोच रही होती कह रही थी कि इस ना प्राइज़ लेने के लिए आ रखा है, मैं समझ गई। तभी एक पर्सन आता है उसके पास, वो कह रहा था कि मास्टर क्या आपने सामान ऑर्डर करवाया था। वैन कह रही थी क्या मैंने तो कुछ भी परचेज़ नहीं करवाया। तभी वो कह रहा होता है कि तो क्या ये मिस्टर सू ने भेजा है, क्योंकि एक पर्सन ना फ्रिज और एसी और टीवी वगैरह लेकर आया है। वैमन कह रही होती है क्या, मुझे तो नहीं लगता कि सियान ने मेरे को ऐसा भेजा होगा, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी चीज़ें कभी ख़रीदता भी है। खैर ये बाहर आके देखती है और उस डिलीवरी बंदे से कह रही होती है कि देखो हमारी फैमिली ने ना किसी ने भी ये सारी चीज़ें परचेज़ नहीं करवाई है, आखिर तुम्हें ये कहाँ पर देना था। वो पर्सन कह रहा होता है कि सच में, लेकिन जो सेंडर ने एड्रेस भेजा है वो तो यही है, उसका सरनेम नी है। अब वो जैसे ये नी का नाम लेता है ना, वैन कह रही थी कि नी, इसकी तो नी बूमिंग, चाहते क्या हो तुम मेरे से, आखिर तुमने ये सारी चीज़ें भेजी क्यों। खैर तभी उसका मैसेज भी आ जाता है, छोटी बहन क्या तुम्हें वो फ्रिज टीवी एसी मिला। वैमन कह रही थी कि अच्छा ये सच में इसी ने किया है, अरे नहीं। अब उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुमने ये सब भेजा क्यों, क्यों भेजा ये बताओ। अब वो कह रहा होता है कि अरे ये सारे प्राइजेज़ हैं जो कि मैंने जीते थे। अब नेमलेस जो नहीं होता है वो ये बात बोलता है। वैमन कह रही थी कि अच्छा ये बात है। खैर तभी कह रही होती कि ठीक है ये मेरे ये अंदर रख दो। वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना बातचीत वगैरह और ज़्यादा हो रही होती है, वो थैंक यू वगैरह बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं उसने मैसेज भी डाल दिया होता है, बहुत सारे मतलब फ़ोटो वगैरह डाल दी होती है। अब नेमलेस नहीं ये फ़ोटो वगैरह देखता है, कह रहा होता है कि अरे वाह यहाँ पे एक वीडियो भी है। अब वो वीडियो भी देख रहा होता है जो झूले की वीडियो होती है। अब वो वीडियो को देखता है, कह रहा होता है कि वाह ये लोग कितना मज़े कर रहे हैं, ये लोग हंस रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं मतलब झूले की। एक मिनट, इन लोगों ने वीडियो कब बनाई यार। तभी नेमलेस नहीं पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं था क्या वहाँ पर। वो कह रही होती है कह रही उसी ने तो मतलब ऑर्डर दिया था मेरे को। कि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ मतलब चीज़ें वगैरह हो रही होती हैं। फिर यहाँ पे यही बातें सोच रही होती है, कह रही होती है कि अच्छा ये अपने घर पे जाना नहीं चाहता है, ऐसे लगता है कि इसकी पेरेंट्स की गलती है कि आखिर क्यों नहीं जाना चाहता, कहीं ऐसा वो भी तो नहीं है, टैंक भी तो नहीं है, शिट यार उनके पेरेंट्स को छोड़ के क्यों चले जाते हैं। अब वो ये बातें सोच रही होती है, कह रही होती है कि थैंक गॉड पता नहीं उसके पेरेंट्स कब मिलेंगे और मैं चली जाऊँगी तो बेचारा बोर हो जाएगा। आई होप कि नीको ना जल्दी उसके रियल पेरेंट्स मिल जाएँ। एवन यही बातें सोच रही होती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर ना मैच स्टार्ट हो चुका होता है, जो कॉम्पिटिशन होता है। तो अनाउंसमेंट हो रही होती है कि पहला मैच ना सू और सन फैमिली के बीच होगा। अब एक लड़की कह रही होती है कि ठीक है पिंगयान तुम जाओ पहले। अब वो जो लड़का होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है ऑल राइट मैं ही जाता हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं वेवन ना आ चुकी होती है, बैठी हुई होती है और कह रही होती है कि मेरे को नहीं पता ये लोग नए बॉडीगार्ड है, अब इन्हें जैसा करना है करने दो, जिसे चूज़ करना है वो चूज़ कर सकता है। वेवन यहाँ पे ये सारी बातें सोच रही होती है। तब ये पर्सन कहता है, कह रहा होता है कि ठीक है मैं आऊँगा पहले। बेचारा ये फाइट करने के लिए आ चुका होता है। अब हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मेरा नाम पिंग यैन है, वो बंदा कह रहा होता है कि मेरा नाम लियो चैन है, बॉडीगार्ड ऑफ सू फैमिली। चलो ठीक है। अब इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, वो पर्सन आगे की तरफ आता है, मतलब जो सू फैमिली का पर्सन होता है वो बहुत जल्दी आगे की तरफ अटैक करने के लिए आता है। लेकिन हम देखते हैं भाई वो जो पर्सन होता है ना लियो यैन, वो तो आराम से इससे डॉज कर लेता है और एक पाम अटैक दे के मारता है, वो पर्सन दूर जाके गिरता है। खैर हम देखते हैं भाई सी फैमिली का जो बंदा होता है वो नीचे गिर चुका होता है, अनाउंसमेंट हो रही होती है कि ये पर्सन जीत चुका है। अब ये बंदा हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ 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 तो सी फैमिली का नेक्स्ट कौन है, आ जाओ जैसे भी आना है। तभी हम देखते हैं दूसरा पर्सन भी नीचे जाके गिर जाता है, जो कि मोटा हट्टा कट्टा था। अब दोनों के दोनों पर्सन ढेर हो चुके होते हैं, 3 बार फाइट हो सकती है मात्र, और तीसरा बंदा अभी तक आ नहीं रहा होता है। वेवन देखती कह रही थी कि शिट यार ये नए बंदे बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मार्शल आर्ट्स में इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। पिंग काफ़ी अच्छा है, उसकी स्किल इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग इससे हार रहे हैं। अब हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट होगा मैच सन फैमिली और किन फैमिली के बीच। अब ये सोच रही होती है कि शिट यार ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है। खैर यहाँ पे ना जो लाइट फाइट होती है वो तो खत्म हो चुकी होती है तीनों फैमिली के बीच। अब जो रिप्रेजेंटेटिव फाइट होती है वो स्टार्ट होने वाली होती है। कि ना आती है कह रही होती है कि आपके स्टूडेंट ना बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं डॉक्टर मिस्टर सन, मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी ट्रिक इन्हें सिखा रखी है। अब वो जो पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं आपके स्टूडेंट भी तो बहुत ही अच्छे हैं, मुझे लगता है कि उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। खैर अनाउंसमेंट हो रही होती है कि वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ आपने बहुत अच्छा सिखा रखा है। वो पर्सन कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट। तभी हम देखते हैं ये पर्सन रेडी हो जाती है, कह रही होती है कि ठीक है फिर।
अब रिप्रेजेंटेटिव की बारी है, तो चलो मैच स्टार्ट करते हैं। अब ये जैसे ही खड़ी होती है और फाइट करने के लिए रेडी हो चुकी होती है, तभी एक बंदा ना मिस सन की तरफ देख के कह रहा होता है कि मैंने सुना है मिस सन सन फैमिली की वारिस है ना। अच्छा लगा आपसे मिलके। वो पर्सन भी मतलब वो जो लड़की होती है वो भी थैंक यू बोल रही होती है, कह रही होती है थैंक यू सो मच। लेकिन मिस किन भी तो काफ़ी अच्छा फाइट करती हैं। मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा फेमस मास्टर जो फाइटर बनते हैं वो बन जाएंगी। खैर तभी मिस किन कह रही होती है, कह रही नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि मिस ही बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। वो तो मतलब बॉडीगार्ड तक को ट्रेन करती हैं। वो कह रही थी कि सच में, फिर तो मैं उससे फ़ाइट करने के लिए ट्राई करूँगी। अब सन आती है उसके पास, मतलब मेसी के पास। वो कह रही थी कि चलो मेसी, किन ने मेरे को बोला कि आप बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आज आप कितनी अच्छी हो, बताओ। अब वो फ़ाइट करने के लिए उसे चैलेंज कर रही होती है। वेवन साफ मना कर देती है, कह रही होती है क्या मेरे को भी फ़ाइट करनी पड़ेगी? सॉरी मैं किसी की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मेरे को फ़ाइट नहीं करनी। अब वो सोच रही होती है कि मैंने सियान से प्रॉमिस किया है कि मेरे को फ़ाइट नहीं करनी, क्या ये मेरे को पागल समझती है? मैं डंप नहीं हूँ। खैर वो उसे ना मतलब और ज़्यादा किलसा रही होती, कह रही होती कि अरे तुम तो मैदान में उतरी भी नहीं और उतरने से पहले ही मना कर दिया। कितनी एम्बेरसिंग वाली बात है यार, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट कहलाती हो, शिट। अब वो ये बात बोल रही होती है, उसे मतलब और ज़्यादा ललचा रही होती है फ़ाइट करने के लिए। खैर किन कह रही होती है कि हाँ हाँ मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फ़ाइट करने से मना कर देगी। अब किन ने ये जानबूझ के किया होता है, लेकिन भाई हम देखते हैं वो फ़ाइट करने से मना कर देती है। खैर वो उसके पास आती है, कह रही होती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। उसे हम प्रेशराइज़ नहीं करते हैं, ठीक है? अगर उसे फ़ाइट नहीं करनी तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर तभी वो दूसरा पर्सन आता है, कह रहा था कि मेसी मुझे लगता है कि आपको फ़ाइट करना चाहिए, ये वैसे ही फ्रेंडली मैच है, हार गए या जीत गए कुछ भी क्या ही फ़र्क पड़ता है। हमारी फैमिली की इज्जत ना आपके हाथ में है, प्लीज़। सब लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं। लेकिन वैन वैन कह रही होती है कि स्टॉप, रुक जाओ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस मैच में। अब वो साफ मना कर देती है। खैर सब लोग उल्टा इस पर हंसे जा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत गंदी वाली बेइज्जती हो रही होती है इन लोगों की। वो कह रहे होते हैं कि तुम लोगों का मास्टर कौन है जिसने ये सब सिखाया है, बहुत बेकार सिखाया है। फलाना ढमकाना चल रहा होता है, तभी एक पर्सन आता है, कह रहा होता है कि ठीक है ठीक है, ये जो मैच है ना ये फ्रेंडली मैच है, ठीक है? मैटर नहीं करता, कोई बात नहीं, उन्हें फ़ाइट नहीं करनी तो इट्स ओके। अगर आपको फ़ाइट करनी तो आप दोनों फ़ाइट कर सकते हो। अब यहाँ पे ना मिस्किन और जो मिस सन होती है, उन दोनों के बीच की फ़ाइट हो चुकी होती है। मिस सन कह रही होती है कि ठीक है, वैसे भी एक ब्यूटी यूज़लेस है, ठीक है? क्योंकि वो फ़ाइट करने से मना कर रही है। आओ चलो हम लोग फ़ाइट करते हैं। अब मिस्किन कह रही थी कि ऑलराइट, मेरे को आपसे सीखने के लिए कुछ मिलेगा। अब भाई ये मिस्किन ना मतलब क्या ही बोलूँ मैं, हाय हाय छोड़ो जाने दो। कह रहे हम देखते हैं, वो आते-आते सोच रही होती है कि वैन वैन तुमने क्या सोचा था कि अगर तुम फ़ाइट नहीं करोगी तो क्या तुम्हारी बेइज़्ज़ती नहीं होगी? अभी तो रुको, और भी ज़्यादा अपमानित होना पड़ेगा तुम्हें, चिंता मत करो। अब अपने बाल मतलब पकड़ते हुए जा रही होती है और बाद में हार भी जाती है। खैर हम देखते हैं अनाउंसमेंट हो चुकी होती है कि जो मिस सैन होती है वो जीत चुकी होती हैं। ये अभी ये मतलब तीनों चारों फैमिली की ये बन चुकी होती हैं। तभी किन्ना उसे ग्रीट करते हुए कह रही होती है, कह रही आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैंने अपनी हार मान ली है इस मैच की। अब जो मिस सन होती है वो भी कह रही थी, कह रही नहीं रोसे तुम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी तारीफ़ करती हूँ। तभी एक जो पर्सन होता है ना वो कह रहा होता है कि ठीक है, अब जो नेक्स्ट फाइट होगी वो मास्टर सैनी से होगी, ठीक है? आप फाइट करने के लिए रेडी हो सकते हो। तभी ये पर्सन खड़ा होता है चौड़ में, कह रहा होता है कि ठीक है, तुम्हें अपना बेस्ट करना है, रुकना नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हें रुकने का मौका, अरे तुम रुकने का मौका नहीं लेना, ओके? वो भी कह रही थी थैंक यू मास्टर, एक्सक्यूज़ मी, ये। अब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। अब हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जैसे आगे बढ़ रही होती है ना, वैसे हम देखते हैं जो इसका मास्टर होता है वो जैसे तैसे करके आराम से उसका हाथ पकड़ लेता है। अब वो देखती है कि इसने मेरे हाथ कैसे पकड़ लिया। खैर तभी वो ना जो अपना नी होता है वो कोनी देके मारने की कोशिश कर रहा होता है। वो जैसे उसके ऊपर डालते मतलब अटैक करता है ना, वो देखती है और वो अचानक से रोक भी लेता है। अब वो देख के बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। खैर हम देखते हैं मास्टर ने रोक भी लिया होता है। वो कह रही होती कि मैं हार गई। अब वो मास्टर कह रहे होते कि हाँ देखा, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ओके। अब यहाँ पे वो पर्सन भी साइड में खड़ा हो चुका होता है। अब एवन सोच रही होती, कह रही होती कि अच्छा तो ये पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे जब मैं नाटक कंपनी के साथ मिली तब सब लोग ना मेरे को बिल्कुल नॉर्मल टाइप के लग रहे थे, क्यों ऐसा? पवन ये सारी बातें सोच ही रही होती है, तभी हम देखते हैं अचानक से ना पीछे आवाज़ आती है। अब ये पर्सन खड़ा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ क्या हुआ? तभी ना एक पर्सन आ चुका होता है अपने बहुत सारे बंदे को लेकर, कह रहा होता है ये अरे वाह, मैंने सुना था कि यहाँ पे मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ज्वाइन करूँ। अब वो जैसे ही आता है ना, दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि देखो ये प्लेस ना तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है? तो तुम यहाँ से जा सकते हो, हम लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करेंगे। तभी वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे लेकिन मैंने सुना था कि यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इसीलिए तो तुमने यहाँ पे 3 लड़कियों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जो कि यहाँ पे कचरा कर रही हैं। अब वो लड़की कह रही होती क्या कहा तुमने? वो कह रही होती, कह रही नहीं नहीं प्लीज़ ऑफेंड मत होना मेरी बातों का, मेरा मतलब नहीं था कि मैं सन फैमिली को ऑफेंड नहीं करना चाहता था, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मेरा कहने का मतलब था कि तुम सभी लोग कचरे हो। अब वो ये बात बोल रहा होता है, जैसे जैसे वो ये बात बोल रहा होता है ना भाई, सब लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब मिस सन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो कह रही होती है कि तुम मरना चाहते हो क्या? तभी जो मास्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि देखो, तुम्हारा जो क्वान डाओ है वो बहुत ज़्यादा फेमस है ना, तो चलो आज क्यों ना फाइट हो ही जाए, मैं उससे थोड़ा कुछ सीखना चाहता हूँ और बहुत टाइम से वेट भी कर रहा था। अभी पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा
सैनी अल्फ़ा, देखो ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ठीक है? तुम अपने काम से काम मतलब रखो। तुम्हें ना अपने आप को एम्बैरेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये इसकी बेइज़्ज़ती जैसी कर रहा होता है ना, वैसे ही हम देखते हैं ये पर्सन उसमें मारने के लिए आ चुका होता है। मास्टर जो होता है वो कह रहा होता है कि अब तो तुम मरेगा। खैर ये कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा है क्या? तो तुम ये चाहते हो? खैर वो जैसे ही ये बोलता है ना, वैसे ही हम देखते हैं तुरंत वो लात भी दे के मारता है उस मास्टर को। अब वो जैसी लात उसके मुँह पे पड़ती है, वो पर्सन नीचे फैल जाता है। अब ये मतलब रिंग के अंदर जा रहा होता है, कह रहा होता है कि तो ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव आ रखे हैं, है ना? पूरी 3 फैमिली आ रखी है, जो कि 3 बहुत बड़ी-बड़ी फैमिली है, तो तुम में से कोई भी मेरे साथ फाइट करने आ ही सकता है। खैर तभी हम देखते दोनों के दोनों आ चुके होते हैं लड़ने के लिए। अब यहाँ पे मिस सेन और जो किन होती है वो दोनों की दोनों आ चुकी होती हैं। खैर तभी ये पर्सन उसकी तरफ मतलब हाथ आगे बढ़ाता है, गर्दन पकड़ता है और जो मिस किन आ रही होती है ना जहाँ से, उसी की तरफ फेंक देता है। अब ये दोनों पीछे मतलब इनकी तरफ दूर जाके गिर जाती है साइड में। अब ये दोनों यहाँ पे निपट चुकी होती हैं। खैर वो कह रही होती है कि शिट यार ये बंदा, खैर वो पर्सन कह रहा होता है कि तो तुम तीनों बड़े-बड़े ग्रुप, बड़ी-बड़ी फैमिलियाँ, वो भी चाइना की रिप्रेजेंट करती हैं, है ना? कचरे हो कचरे, बहुत ज़्यादा बेशरम हो बेशरम, चाइना के छोटे-मोटे हेड हैं। छोड़ो यार, कचरे हो कचरे। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है। खैर तभी ना वो सू की तरफ मतलब ई की तरफ भी देखता है और बोल रहा होता है कि सो रिप्रेजेंटेटिव, क्या तुम खुद मेरे से फाइट करोगे या फिर मैं तुम्हें खुद से जान से मार दूँ? अब वो ये बात जैसे ही बोल रहा होता है ना, वैसे हम देखते हैं भाई वैन वैन के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो भी गुस्से में आ जाते हैं। खैर तभी वो पर्सन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सैन देखो वो ना सू की गर्लफ्रेंड है, ओके वो फाइट नहीं करना चाहती तो तुम उसे प्रेशराइज मत करो। अच्छा अच्छा, तो ये गर्लफ्रेंड है और ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है और उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं आता। हा हा हा, सू फैमिली सच में तो एक नंबर की। अब वो ना मतलब बहुत गंदा वर्ड बोल रहा होता है, इसे कह रहा होता है कि आर मतलब आर से जो आर एन मतलब वो वाला जो वर्ड होता है ना वो बोल रहा होता है। कह रहा होता है कि इट्स ओके कोई बात नहीं, फाइट नहीं करना तो कोई बात नहीं, टियान जाओ। अब वो अपने बंदे से बोलता है टियान जाओ बॉडीगार्ड वगैरह को मारो, जो इसके बॉडीगार्ड होते हैं उसे मारने के लिए कह रहा होता है। खैर उसका बॉडीगार्ड आता है, यस मास्टर बोलता है वो, उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं उसे मारने लगता है। अब सारे बंदे के मारने के बाद ना ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो अब तुम्हारे सारे आदमी मारे जा चुके हैं तो तुम क्या बोलने वाले हो मिस्टर सू से? वैमन कह रही होती है कि अच्छा तो मेरे से फाइट करना चाहता है। अब वो पर्सन बोल ही रहा होता है, कह रहा होता है कि कुछ, तभी हम देखते हैं वैमन का चाटा आता है उसकी तरफ। अब वो ज़ोर से उसे थप्पड़ दे के मारती है, बेचारे का चश्मा दूर जाके गिरता है, अब उसके मुंह पे ही लाल हो चुका होता है। खैर वो दूर जाके गिरता है, कह रहा होता है कि तेरी तो मेरे पीछे से अटैक करती है। बैरमैन कह रही थी कि और नहीं तो क्या, तुमने तो बोला था ना कि तुम मेरे को 3 चांस देने वाले हो, तो पहला चांस तो ये रहा थप्पड़ के रूप में, बाकी 2 चांस बचे हुए हैं और तुमने मेरे बॉडीगार्ड को भी तो पीछे से ही अटैक किया है। खैर वो पर्सन गुस्से में आ जाता है, कह रहा होता है कि नॉनसेंस, मुझे लगा था, मुझे लगता है कि तू ना मरना चाहती है। अब वो अपनी हाथ आगे तरफ बढ़ा रहा होता है, तभी हम देखते हैं मैंने एक मतलब पाम अटैक देके मारती है। अब जोरदार अटैक जैसे देके मारते हैं ना वो दूर जाके गिरता है। अब मिस यहाँ पे जो सन होती है ना वो कह रही थी कि इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, किन भी देख ही रही होती है। खैर वो पर्सन कह रहा होता है कि हा तो तुझे सब कुछ आता है, तो तू मुझे लगता है कि निराश नहीं करने वाली है मुझे, है ना? वेमन कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है। अब वो अपना जो जैकेट होती है वो उतार रही होती है, अब फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी होती है और वो कह रही होती है कि अच्छा सच में, आजा मेरे से फाइट करने। अब वो उसके ठीक करीब आ जाती है, वो बंदा देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं अचानक से यहाँ पर कैसे। अब ये तीसरा अटैक होता है जो कि बहुत जोरदार उस मतलब उसके मुंह पे लगता है, तीसरा थप्पड़। अब वो पर्सन दूर जाके फिर से गिरता है। वेपन कह रही होती है कि तो क्या अभी भी फाइट करना है। वो पर्सन कह रहा होता है कि लड़की तू मरना चाहती है ना? अब वो जैसे अपना मुक्का बनाता है और कह रहा होता है कि भाड़ में जा। खैर बेचारे के दोनों गाल लाल हो रखे टमाटर जैसे। वेपन उसका हाथ पकड़ती है, अब वो धोबी पछाड़ वाला जो होता नहीं है वो देके मारती है, ले बेटा, दूर जाके गिरता है। अब वो पर्सन बहुत दूर जाके गिरता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं वो दूर जाके गिर चुका होता है, सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुके होते हैं। उसके स्टूडेंट भी उसके पास आते हैं और कह रहे थे कि मास्टर मास्टर आप ठीक है ना? मास्टर अब आप कैसे हो? बैरमैन कह रही होती है कि तो क्या अभी भी मेरे से फाइट करना है, बोलो। वेवन ये बात बोली होती है, वो पर्सन तो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है क्योंकि उसकी कमर में भी लग चुकी होती है। वो कह रहा होता है कि नहीं 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 नहीं, मैं अपनी गलती मानता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करो यार, ये लड़की तो मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। बेचारे के दोनों गाल लाल हो रखे हैं। खैर हम देखते हैं वो लोग मतलब इन लोगों को भगा देते हैं, कह रहे होते हैं कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, चाइना में दोबारा आना मत, निकलो निकलो। सब लोग यहाँ पे भाग चुके होते हैं जो उनके बंदे होते हैं। अब किन इसकी तरफ देखती है, कह रही होती है कि मैंने सोचा था कि ये मेरे से कम होगी लेकिन इसकी स्ट्रेंथ तो मेरे से भी ज़्यादा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि ये अपनी स्ट्रेंथ ना बहुत पहले से छुपा रही थी। अब किन ये सारी बातें सोच रही होती है। खैर मास्टर देखता है, कह रहा होता है कि अरे वाह बहुत डरावना है बहुत डरावना। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मिस, तो आप, मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर आपको ये सारी मतलब टेक्निक वगैरह किसने सिखाई या तुम्हारा मास्टर कौन है? वैमन कह रही थी कि नहीं मेरे को, वो मैं कभी भी किसी स्कूल में नहीं गई हूँ, मेरा कोई भी मास्टर नहीं था, मैंने ही खुद से सीखा है। वैमन ये बात बोली होती है, वो पर्सन कह रहा होता है कि वाह सेल्फ लर्नर,
वाह वेरी टैलेंटेड, तुम तो बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट्स में आगे जाओगी। वो पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिस। तभी मिस सन आती है, वो कह रही थी कि मिस ही देखो, अब तुम्हें मार्शल आर्ट्स वगैरह आता ही था तो फिर तुम क्या मतलब हमारी सन फैमिली को कमज़ोर समझती थी जो तुमने हमसे फ़ाइट नहीं किया। वह मैंने कह रही होती कि देखो ऐसा कोई रूल नहीं लिखा है कि अगर मैं तुम्हें मतलब फ़ाइट नहीं करूँगी तो तुम कमज़ोर हो जाओगी। वह मैंने ये बात बोली होती है, तभी वो पर्सन होता है ना, वो कह रहा होता है कि मिस ही प्लीज़ इस छोटी सी लड़की को माफ़ कर देना अगर इसने आपको ऑफेंड किया हो तो। बैरमैन कह रही थी, कह रही नहीं मिस्टर सन, अगर आप देखो आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मैं जाती हूँ। अब वो जाने की बात कर रही होती है, तभी एक पर्सन कह रहा होता है कि मिस वैन वैन रुक जाओ ये। अब वो रुकने की बात कर रहा होता है, उसके पास आता है, कह रहा होता है कि वैसे क्या आप मार्शल आर्ट्स यूनियन के बारे में जानती हैं। वैन वैन कह रही थी क्या मार्शल आर्ट्स यूनियन, क्या ये भी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के जैसा ही है। वैन वैन उससे ये बात पूछ रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ही अलग है, मतलब वो ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से बिल्कुल ही अलग है। क्या तुम इंडिपेंडेंट स्टेट के बारे में जानती हो। बैरमैन कह रही थी कि वो कहाँ पर है। अब वो पर्सन उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि इंडिपेंडेंट जो स्टेट है ना वो नॉर्थर्न यूरोप की तरफ है, वहाँ पे बहुत सारे मार्शल आर्ट्स रहते हैं, फलाना ढमकाना जो भी है वो सारी बातें बता रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें भी बता रहा होता है। खैर जैसे जैसे वो बता रहा होता है वैमन उसकी बातें सुन रही होती है, कह रही थी कि अच्छा ऐसी भी कोई जगह है। अब भाई वैमन को फाइटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो फाइट के बारे में और ज़्यादा पूछने लगती है। वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ ये सारी चीज़ें एक्सिस्ट करती हैं, और वो और भी बता देता है, कह रहा होता है कि मार्शल आर्ट्स जो यूनियन है वो इंडिपेंडेंट जो स्टेट है वहाँ पर है। वैमन पूछ रही थी कि अच्छा तो मुझे लगता है कि आप भी वहीं से होगे। वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ मेरी वहाँ पे ना एक छोटी सी पोस्ट थी सिटी ब्रांच के रूप में, बाद में उसे मतलब बैन कर दिया गया तो फिर मैं वहाँ से चला आया। वैमन पूछ रही थी कि क्यों बैन क्यों कर दिया गया, क्या कुछ हो गया था क्या। वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ वहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया था, फिर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, हेड क्वार्टर वगैरह उसके कोई भी इन्फॉर्मेशन मतलब स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में किसी को नहीं पता चला, तो फिर मैंने मतलब चला आना ही वापस सही समझा। वो कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना मिस, मैं जल्दबाजी में ना आपको सब कुछ बताता चला गया बिना किसी बात मतलब ख्याल रखे। वैमन कह रही थी, कह रही कोई बात नहीं, मैं थोड़ा मतलब इसमें इंटरेस्टेड हूँ इसीलिए। वैसे आपने जो बोला है मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं था, अच्छा लगा मेरे को ये जान के। वैमन में यही बात बोली होती है। खैर वो पर्सन हाथ मिलाता है, कह रहा होता है कि ठीक है मिस, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर हम लोग साथ में डिनर वगैरह करेंगे तब आप आ जाना, हम लंबी बात करेंगे। वैमन कह रही होती है कि हाँ क्यों नहीं मिस्टर मू। अब वो ये बात बोलते हुए जाने लगती है। खैर हम देखते हैं यहाँ पे ना बातचीत हो रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि अनएक्सपेक्टेड मेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाँ मेसी ना किन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने तो उन सबको उठा के फेंका। अब भाई यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही होती है, सियान और सू भी आ चुका होता है। सू कह रहा होता है कि शिट, मास्टर ने तो उसे फाइट करने से मना किया था, फिर वो फाइट कैसे कर सकती है। अब वो मुंह फाड़ रहा होता है। खैर तभी वो पर्सन बता रहा होता है, कह रहा होता है तुम्हें पता है वहाँ पे ना उसने उसे भी हराया, फलाना ढमकाना जो भी बताया जा रहा होता है। तभी सियान कहता है रुक जाओ। सू कह रहा होता है कि यार तुम लोग पागल हो क्या। तभी वैरमैन भागती भागती आ रही होती, कह रही थी तुम्हारे पैट्री आज नहीं आए क्या अभी। वो पर्सन कह रहे थे कि मिस अरे नहीं हमारी फैमिली का ना कुछ वो फंक्शन वगैरह था इसीलिए। अब वो ये बात बोल रहा होता है, तभी वो कह रहा होता है कि मिस क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ। वैरमैन कह रही होती कि हाँ पूछो पूछो। वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो आपका कोई प्लान नहीं था फाइट करने का, पहले तो आपने फाइट नहीं किया, फिर बाद में आपने उसे मारा क्यों इतनी बुरी तरीके से, बताना जरा। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वैमन कह रही होती, कह रही नहीं नॉन सेंस, ऑफकोर्स मैंने उसे मारा क्योंकि ना उसने मेरे को बोला था कि सियान बहुत ज़्यादा बीमार है और मैं भी उसकी तरह बीमार हूँ। अब वो यही बात बोल रही होती है। और वो जैसे ये बात बोलती है ना, सू कह रहा होता है कि शिट, अरे यार क्या ये अपना कॉमन सेंस यूज़ नहीं कर सकती, वो तो मैं उकसा रहा था। तभी वो लोग ना थोड़ा अजीब बिहेव करने लगते हैं। वैमन पूछ रही होती है क्या हुआ तुम्हें, वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अब वैमन सोच रही होती है कि हाँ यही तो रीज़न है, वो लोग उन्होंने बोला था मेरे को सियान बीमार है इसीलिए। खैर वो पर्सन कह रहा होता है कि लेकिन फिर आपने फ़ाइट स्टार्ट क्यों नहीं करी थी पहले, क्योंकि वैमन कह रही थी क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वैसे भी मेरा जो मेन रीज़न था ना। अब वो बता ही रही होती है, ये लोग चुपचाप सुन रहे होते हैं। वैमन कह रही होती है कि मेरा जो मेन रीज़न था ना वो फ़ाइट नहीं करना था, लेकिन उसने मेरे को बाद में उकसा दिया, मैं क्या करूँ, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाई। ठीक है वैसे भी तुम्हारे मास्टर ने मुझे फ़ाइट करने से मना किया था। खैर हम देखते हैं वो आती है अंदर और कह रही थी कि सियान आप वापस आ गए ये। अब वो उसके पास आती है और कह रही होती है कि तुम्हें पता है मैंने ना मास्टर को मारा फलाना जो भी है सब कुछ बता रही होती है उसे। कह रही होती है कि वहाँ पर एक बंदा था जो कि मेरे से मतलब हरकतें कर रहा था, तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी ना, इसलिए मेरे को उसे मारना पीटना पड़ा। अब वो सियान को ये सारी बातें बता रही होती है। सियान उसके करीब आ जाता है और कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूँगा। अब उसके ठीक ठीक पास आ चुका होता है। वैमन कह रही होती है कि हाँ। अब हम देखते हैं अचानक से यहाँ पे उसका मूड चेंज होता है और यहाँ पे तो भाई यहाँ पर वो किस करने लगता है। खैर वैमन कह रही थी कि अरे तो ये तो मेरे को पनिशमेंट देने वाले थे ना, फिर ये अचानक से किस कैसे। वैमन कह रही थी कि ठीक है देखो मैं ना हर दिन 100 से ज़्यादा फाइट करूँगी, तो तुम मेरे को पनिशमेंट के तौर पे किस करोगे ना। वैनमैन ये बात बोली होती है। सियान कह रहा होता है कि बकवास करना बंद करो ठीक है, तुम्हें फाइट नहीं करनी है। वैनमैन कह रही थी कि अरे नहीं। सियान कह रहा होता है कि देखो तुमने नहीं बताया था कि तुम्हें फ़ोर्स किया गया है। वैमन कह रही थी कि हाँ राइट राइट राइट, मैं तो फ़ाइट करना ही नहीं चाहती थी। सियान कह रहा होता है कि हाँ बस ये एक ही बार है ठीक है,
वैनवैन कह रही होती है कि ठीक है। बाय द वे सियान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो कह रहा होता है कि क्या, बोलो। अब वो कह रही होती है क्या तुमने कभी मतलब सुना है मार्शल आर्ट्स यूनियन और इंडिपेंडेंट स्टेट के बारे में। सियान इसकी तरफ थोड़ा घूर के देख रहा होता है और कह रहा होता है कि नहीं, मैंने नहीं सुना इसके बारे में। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ तो बताओ आखिर तुम्हें ये कहाँ से पता चला। वैनवैन कह रही होती है कि मेरे को मिस्टर मून ने ना आज ये बताया। अब वो सारा इंसिडेंट वगैरह बता रही होती है कि उसका हेडक्वार्टर ना उधर की तरफ है, फलाना ढमकाना जो भी है। सियान कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा है क्या। कह रहा, हम देखते हैं वैवन उसके पास आ जाती है, हक करते हुए कह रही होती है कि सियान देखो ना, क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों अपसेट हो, बोलो। अब वो उसकी मूड की तरफ देख रही होती है क्योंकि सियान का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि कुछ नहीं, ठीक है सब कुछ। लेकिन वैनवैन कह रही होती है कि पता है तुम्हें, मुझे ना सच में मेरे को वहाँ पर जाना है। मेरे को नहीं पता आखिर वो जगह कहाँ पर है, लेकिन हाँ मेरे को वहाँ पर जाना है। वैनवैन ये बात बोल रही होती है। सियान तभी कह रहा होता है कि तुम्हारा जो झूला है ना वो रेडी हो चुका है। अब वो ये बात बोल के कह रहा होता है कि तुम्हें देखने नहीं जाना। अब वो ये बात जानबूझ के बोल रहा होता ताकि इसका ध्यान भटक जाए। वो कह रही थी कि वही मैं भी देख कर आती हूँ, वही टंग टंग का हो तुम। खैर तभी हमें सियान का गुस्सा दिखाई दे रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, पता नहीं आखिर इसे किस बात का गुस्सा है। खैर तभी ना हमें ना वैनवन दिखाई देती है, जिसके पीछे आसपास बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं और सब लोग उसे बस मारने के पीछे पड़े होते हैं। वैनमैन कह रही होती है कि आखिर तुम लोग हो कौन। तभी हम देखते भाई यहाँ पे ज़ोरदार धमाका होता है। अब वैवन ना मतलब दूर जाके गिरने की कोशिश कर रही होती है। अब वो ऊपर से नीचे जा रही होती है और हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है, बचाओ बचाओ। अब वो खाई में जा रही होती है और पता नहीं निपटने वाली होगी। खैर तभी इसकी नींद खुलती है। अब वो ज़ोर से जागती है। ये क्या था। सियान उसकी तरफ आता है, कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें। वैनमैन कह रही होती है कि इट्स ओके, कुछ नहीं, ये थोड़ा सा सपना था, मुझे लगता है कि मैंने सपना देख लिया। आज शायद मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ना, इसीलिए। स्ट्रेंज, ऐसा सपना क्यों आ रहा है। सियान पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कैसा सपना था। वो कह रही होती है कुछ भी नहीं, ऐसा था जैसे सब लोग मेरे को चेस कर रहे हैं और सब लोग मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये बात बता रही होती है हंसते हंसते। सियान उसके पास आता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो मैं हूँ। अब वो उसका हाथ ये सब पकड़ के बता रहा होता है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ना स्टूडियो का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते भाई यहाँ पे खतरनाक वाली मीटिंग चल रही होती है, मतलब 2-4 जने की मीटिंग। खैर यहाँ पर वैन वैन कह रही होती है कि एक बात बताओ, गोंगसू तुमने लुओ चैन को क्यों घसीटा, बोलो। गोंगसू कह रहा होता है कि अरे क्यों मेरे को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो खड़ा होता है, कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये अब यहाँ पे ना जो मुफैंग होता है वो कह रहा होता है कि अरे तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, देखो यहाँ पे मीटिंग हो रही है, समझे। मीटिंग के अंदर तुम ये क्या बकवास करे जा रहे हो। लेकिन गोंगसू ने उन्हें फोटो वगैरह दिखा रहा होता है, कह रहा होता है कि ध्यान से देखो, ये देखो। अब वो उन्हें दिखा रहा होता है कि यहाँ पे बहुत खतरनाक वाला गॉसिप चल रहा है। वो कह रहा होता है कि हैन ये तुम्हारे बारे में है। वैनवन कह रही होती कि हैन के बारे में। मुझे गोंगसू के बारे में तो पता है, उसके बारे में तो हरकतें होती रहती है, लेकिन गोंगसू के बारे में मतलब हैन के बारे में लफड़ा, ये पहली बार सुना है। अब वो जैसी फ़ोटो देखती है ना, वो देख के शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कह रही नहीं ये सीन तो मेरे वाली है, जब मैं हैन से शॉपिंग सेंटर में मिली थी, शिट। अब वहाँ पर ये फ़ोटो किसी ने अपलोड कर रखी होती है। वो कह रही होती है कि शिट यार ये क्या होगा, अगर बेबी को पता चल गया तो, नहीं ये क्या होगा, क्या करूँ मैं। अब बेचारी सर पकड़ के बैठ जाती है। खैर जो हैन होता है वो भी यही बात देख रहा होता है, कह रहा होता है कि शिट यार ये क्या हो रहा है। तभी गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदर हैन, बताओ ना मेरे को ईमानदारी से, आखिर वो है कौन, वो लड़की है कौन, बताओ, क्या वो केसिन है। अब हैन कह रहा होता है कि शिट यार, अगर मैंने इसे बताया ना कि वो एक्चुअली में ईबा है, फिर तो इसकी हड्डी पट्टी गुल हो जाएगी। हैन कह रहा होता है कि देखो वो मेरी एक ऑर्डिनरी फ्रेंड है, ठीक है, हम बस ऑनेस्टली आंसर दे देते हैं। ईबा कह रही होती है कि देखो चिंता मत करो, ये मीडिया है, वैसे भी 1-2 हफ्ते तक ये सारा मामला शांत हो जाएगा, इन्हें बस थोड़े से मतलब कुछ हिंट चाहिए होती है, मतलब कुछ मिर्च मसाला चाहिए होता है। गोंगसू कह रहा होता है कि अच्छा ऑर्डिनरी फ्रेंड, कितना बोरिंग है यार, ओहो। अब वो पिक को देखे जा रहा होता है, तभी अचानक से देखता है, वेट रुको जरा। अब उसे नोटिस होता है कि ये तो उसकी लिटिल कैंडी है। वो खड़ा होता है, कह रहा होता है कि शिट, ये तो मेरी लिटिल कैंडी है, हाँ ये वही है ये। अब वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। हैन उसकी तरफ देखता है। अब ईबा उसकी तरफ आता है, कह रहा होता है गोंगसू शांत हो जाओ, आखिर तुमने ये कैसे पहचाना, किसी की बैग को देख के तुम ऐसे कैसे पहचान सकते हो कि वो तुम्हारी मतलब लिटिल लिटिल कैंडी है, पता ना चला। अब गोंगसू कह रहा होता है कि शिट यार, मेरी गट फीलिंग बोल रही थी। भाई कह रहा होता है कि अच्छा तेरी गट फीलिंग, साले वाइल्ड जानवर। अब वो ये बात अपने मन में सोच रही होती है। खैर कह रही होती है कि ठीक है वो पॉसिबल नहीं है, वो तुम्हारी लिटिल कैंडी नहीं है, देखो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बहन को नहीं पहचानूंगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है, वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। अब ई भाई कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या। खैर वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है ब्रदर ही, देखो ना तुम तो देख ही सकते हो मैं तुम्हारी बहन को कितना मिस कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे एक बार उससे नहीं मिलवा सकते, मुझे देखना है उसे। ई भाई कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें गोल्डन आर्चित अवार्ड मिल जाएगा ना तो फिर मैं तुम्हें उसे देखने दूंगा। अभी भाई ये बात बोल रहा होता है, वो पर्सन खुश हो जाता है, वाह ब्रदर आई लव यू सो मच। अब वो खुश होता है, वो उसे हक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है।
अब गोंगसू जैसे ही हक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है ना, वैसे ही हैन खड़ा हो जाता है बीच में। वो कह रहा होता है कि अरे अरे ठीक है इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऑल राइट ऑल राइट। गोंगसू कह रहा होता है कि अरे ब्रदर हैन, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो? वो कह रहा था कि कुछ भी नहीं, मैं तुमसे पूछने वाला था कि तुमने अपना हेयर कट का स्टाइल कहाँ से करवाया, बताना जरा मुझे भी करवाना है। अब वो उसे साइड में ले जाता है। वो गोंगसू कह रहा होता है कि हाँ हाँ चलो चलो चलो, मैं तुम्हारे लिए ना अपॉइंटमेंट फिक्स कराता हूँ, वो बहुत ही बढ़िया है। देखा मैं इतना हैंडसम लग रहा है इस स्टाइल में। अब इबे सोच रहा होता है कि शिट यार, ये बंदा कितनी जल्दी चेंज हो जाता है। ठीक है, चीज़ें भूल जाता है ना, अच्छी बात है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं मुफैंग उससे बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे हैन के बारे में जो ये लफड़ा चल रहा है, तो तुम क्या बोलने वाले हो? अगर हम इसे ऐसे छुपाएंगे तो बहुत बढ़ता जाएगा। वैनमैन कह रहा होता है कि मतलब ईबाई कह रहा होता है कि ठीक है चिंता मत करो, ये लोग फ्रेंड है बस। अब यहाँ पर मुफैंग के पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता? ईबाई बता रहा होता है कि क्योंकि वो लड़की ना जो फोटो में है वो और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। अब वैमन ये बात बताती है उसे। वो मुफैंग कहता है क्या, क्या बोला तुमने? अब मुफैंग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुका होता है। वैमन उसे सारी कहानी बताती है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि इसका मतलब है तो कि तुम एक्सपोज हो गई। वैमन कह रही थी कि और नहीं तो क्या, ये सारा चीज़ें हो गया, मैं क्या ही करूँ। अब उसे सारा मामला बता देती है। मुफैंग कह रहा होता है कि अच्छा, अगर ये न्यूज़, थैंक गॉड, अगर गोंगसू को पता चलता फिर क्या होता, कैसे रिएक्ट करता वो? इबे भी कह रही थी कि हाँ मेरे को भी नहीं पता, खैर कोई नहीं, जाने दो, उसकी पर्सनैलिटी बहुत बेकार है इनकी तो फिर भी शांत वाली है। वैसे भैया तुमने गोंगसे से प्रॉमिस क्यों किया, बताना जरा मेरी वाली, वैसे मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी बताई थी ना। अब ऐसा ईबा अपने मन में सोच रही होती कि मैंने यार इसे गोंगसू की सारी मतलब स्टोरी बता रही है, फिर भी ये मेरे को ऐसा बोल रहा है। मुफेंग कह रहा होता है कि बस ऐसे ही, मुझे पता है ये इम्पॉसिबल है कि गोंगसू ना जो वो बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो जीत पाए। ईबाई कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम ये सोचते हो मेरे इसके बारे में। अब मुफेंग कह रहा होता है कि बाय द वे वैन वैन दादाजी ने ना हमें मतलब शादी में बुलाया है। अब ई और जो गुआ उन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो इट्स ओके, तुम मत जाओ। बैनमैन कह रही थी क्यों, मैं क्यों ना जाऊँ? वो कह रहा होता है कि देखो ना तुम्हारे मतलब एक्स फियांसे की शादी है तो प्लीज़ तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। बैनमैन कह रही थी क्या क्या अच्छा नहीं लगेगा, मुझे सब अच्छा लगेगा, और वैसे भी किसी का क्या ही फ़र्क पड़ता है। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं ई फैमिली का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है, एक आंटी कह रही होती है कि देखो ये नेकलेस है तुम्हारे लिए, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लगने वाला है तुम्हारे लिए, है ना। अब वो ये बात बता रही होती है, तभी हम देखते हैं वो जो पर्सन होती है ना ई, वो कह रही होती है कि वैनमैन को इनविटेशन तो मिल चुका होगा ना, उनकी फैमिली भी आने वाली होगी। वो कह रहे होते हैं कि उसकी मम्मी कह रही होती है कि हाँ ओल्ड मैन है ना, उसने बता दिया होगा। तभी वो कह रही होती है कि ये लो गो, और तुम दोनों ने ये एंगेजमेंट रिंग देखी थी ना, ये लो ये रही। वो कह रही होती कि हाँ। तभी वो कह रही होती कि वैसे मेरे पास एक आइडिया है, हम क्यों ना ये एंगेजमेंट रिंग वैन वैन के बैग में डलवा दें, कैसा रहेगा बोलो? अब वो कह रही होती कि अरे तो तुम वैन वैन को फंसाना चाहती हो, वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है, ट्रैप कर सकते हैं हम उसे। अब वो ये सारी बातें ना मतलब हुआंग से करवाने की बात कर रहे होते हैं। ये आंटी कह रही होती कि हाँ सबको तो पता ही है कि वैन वैन ना गू के खिलाफ है, और सब लोग हमारी बात पे भरोसा भी करेंगे। अब आएगा मज़ा, मैं भी देखती हूँ, मज़ा आएगा मज़ा। अब वो ये सारी बातें बोल रही होती है और कह रही होती है कि मैं बाद में उसे अपने घर से भगा दूंगी, है ना। लेकिन हम देखते हैं जो ई होती है वो कह रही होती है कि वैसे सच बोल रही है, हुआंग ना मुझे पसंद नहीं है, आखिर हम उसे अपनी फैमिली से कब निकालेंगे। अभी एक पर्सन होता है जो हुआंग होता है। अब आंटी कह रही होती है कि देखो बेटा चिंता मत करो, हमारा ना भी उससे बहुत सारा हिसाब बराबर करना है, मतलब अभी वो हमारे लिए काम कर सकता है ना, इसीलिए इसलिए हम उसे मतलब बाहर नहीं निकाल सकते। बाकी तुम ड्रेस वगैरह करो, ब्यूटीफुल बनो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन वो कह रही होती कि लेकिन अरे तुम चिंता मत करो ठीक है, तुम्हारी पोजीशन कोई नहीं लेगा, ओके, ये सब कुछ वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तुम चिंता मत करो, तुम क्यों डर रही हो, वैसे भी उससे सबसे ज़्यादा डर लग रहा होगा एक्सपोज होने में, ओके। अब आंटी ये सारी बातें बोल रही होती हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, वैनमैन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर ना वैनमैन बोल रही होती है, कह रही होती है कि सियान बताओ ना आखिर टैंग टैंग को इस वीकेंड कहाँ पर लेके जाएं, बोलो। अब वो सियान से ये सारी बातें पूछ रही होती है। सियान कह रहा होता है कैसा रहेगा कि हम सैंडलवुड विला चले, बताओ। अब वैमन कह रही थी कि वाह यस 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 वहीं चलते हैं, मैंने सुना है कि वहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी होती है, टैंग टैंग को बिल्कुल मज़ा आएगा। लेकिन पता है कल ना मेरे कज़न की शादी है, एंगेजमेंट है, तो मैं मे बी हो सकता है कि लेट आऊँ, टुई टुई। अब वो ये बात बोल रही होती है। सियान कह रहा होता है कि एंगेजमेंट तुम्हारे कज़न की, अच्छा कहीं वो तुम्हारे एक्स फियांसे से तो नहीं, फियांसे से तो नहीं हो रही है। सियान ये बात बोल रहा होता है, वैवन कह रही होती है कि अरे शिट, मैंने तो बिल्कुल वर्ड को चेंज करके बोला था, फिर भी एक्सपोज हो गया, क्या करूँ मैं। तभी वो उसके पास आती कह रही होती कि बेबी चिंता मत करो ना, वो तो मेरे लिए अब कुछ भी नहीं है, मेरे हस्बैंड तो तुम ही हो बेबी, प्लीज़ मान जाओ। अब वो उसे मना रही होती है, मतलब जैसे तैसे करके मनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सियान मान नहीं रहा होता है। वो कह रही थी कि बेबी देखो मुझे पता है तुम जेलस हो रहे हो, लेकिन जेलस मत हो प्लीज़, चिंता मत करो कुछ भी नहीं होगा, और तुम हो ना मेरे साथ। अब वो ये बात बोल रही होती है। तभी सियान कह रहा होता है कि ठीक है आई हैव बिजनेस डिनर, तो जाओ जाके ड्रेस वगैरह लेकर आओ। वेमन खुश हो जाती है, कह रही थी कि ठीक है वाह। अब वो हंसती हंसती जा रही होती है, कह रही होती है कि ये लो ड्रेस वगैरह रेडी हो चुकी है। अब वो ये बात पूछ रही होती है। सियान कह रहा होता है कि ठीक है मेरी हेल्प करो चेंज करने में। अब वो कह रही होती है कि अच्छा अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी तो क्या तुम मुझे जाने दोगे, ही काफ़ी अच्छी बात है। अब वेमन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं वो ड्रेस वगैरह चेंज कर रही होती है,
और यहाँ पर बहुत ज़्यादा यार मतलब क्या ही बोलूँ मैं। खैर सियान उसकी तरफ देखता है, कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें। अब एवन को ना सियान बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा होता है, वो देखती है अरे ये क्या हो रहा है, ये मुझे ऐसे मतलब मनमोहक क्यों कर रहा है, क्या ही करूँ मैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और ये लोग ना मतलब इनकी पार्टी शार्टी में आ चुके होते हैं। अब वो जैसे ही आते हैं ना पूरा का पूरा परिवार आ चुका होता है। आंटी कह रही होती है कि देखो तुम्हें ना मुफैंग, तुम्हें ना अपनी बहन का ख्याल रखना है। अंकल भी यही बात बोल रहे होते हैं। मुफैंग कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ। आंटी कह रही होती है कि बेटा देख ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे कुछ हरकतें मत करना। बहन कह रही होती है कि हाँ मम्मी मुझे पता है, मैं शांत रहूँगी, ओके। खैर मुफैंग उसके पास आता है, कह रहा होता है कि देखो मुझे पता है तुम ना यहाँ पर कुछ जानबूझ के आई हो, है ना, क्या करना चाहती हो तुम। बहन कह रही होती है कि आखिर आप भैया बोल क्या रहे हो, मैं तो यहाँ पे पार्टी शार्टी करने आई हूँ, खाना पीना खाने आई हूँ, आप आखिर ये क्यों बोल रहे हो, मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी। तभी गू और ये भी आ चुके होते हैं। ये कह रही होती है कि वैन मुफैंग थैंक यू सो मच हमारे एंगेजमेंट में आने के लिए। मुफैंग कह रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम दोनों बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहे हो, वट अ मैच यू आर। अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर गू की शक्ल देखो जरा, मतलब एक बेवड़े जैसे लग रही है और वो सोच रहा होता है, उटपटांगी सोच रहा होगा, खैर जाने दो। खैर बेचारा बिल्कुल नशीली आंखों वाला लग रहा होता है। बाकी तुम लोग कमेंट में बताना आखिर गू तुम्हें कैसा लगता है। खैर हमें दिखाई दे रहा होता है कि तभी जो दादाजी होते हैं वो भी आ चुके होते हैं। कह रहे होते हैं कि मुफैंग बैन तुम दोनों आ चुके हो। ये लोग भी दादाजी को ग्रीट वगैरह कर रहे होते हैं। अब दादाजी भी कह रहे होते हैं कि मुफैंग आखिर तुम यहाँ पे खड़े होकर कर क्या रहे हो, जाओ अपने पेरेंट्स को हेल्प करो गैस से मिलवाने में, जाओ। मुफैंग कह रहा होता है कि यस दादाजी। बैमन सोच रही होती, कह रही थी कि वाह अब तो अपनी मतलब रिश्तेदारों से दादाजी मिलवाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तभी ई आती है, कह रही होती कि देखो सब लोग बिजी हो चुके हैं बैमन, तुम मेरे साथ ज्वेलरी शॉप में चलो, मतलब पहनने के लिए चलो। बैमन कह रही थी कि ठीक है ठीक है। तभी हम देखते हैं अंकल ना उसके पास आते हैं मुफैंग के पास, कह रहे होते हैं कि मुफैंग जाओ जाके अपनी बहन को चेक करो। वो कह रहा होता है कि अरे क्यों लेकिन। वो कह रहे होते हैं कि मुझे पक्का पता है वो ना तुम्हारी बहन को बुली करेगी, मुझे पक्का पता है। अब वो ये बात बोल के जानबूझ के से भेज देते हैं। अब आंटी भी कह रही होती है कि जा क्या कर रहा है, तेरी बहन मुसीबत में है, हाँ क्या कर रहा है। अब भाई सब लोग उस पर दबाव डाल रहे होते हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर ना ये आ चुकी होती है अपना ज्वेलरी चेक करने के लिए। खैर सभी लोग ना इसकी तारीफ वगैरह कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये सारे के सारे लोग मिले हुए हैं। खैर तभी वो पर्सन आता है। अब ये वही होता है जो हुआंग होता है। वो कह रहा होता है कि मिस वैन ये आपके लिए चाय। वैन कह रही होती है कि रख दो वहीं पे ही, मुझे नहीं चाहिए। अब वो पर्सन इसकी तरफ देखता है, बड़े ध्यान से देखता है और देखने के बाद जैसे तैसे करके फटाफट ना उसके बैग के अंदर वो डाल देता है। अब ये एंगेजमेंट जो रिंग होती है वो डाल चुका होता है और कह रहा होता है कि मिस सब कुछ रेडी है, गेस्ट वगैरह आ चुके हैं, हम नीचे चलते हैं, ठीक है। अब ई भी कह रही होती है कि ऑलराइट ठीक है चलो चलते हैं। अब ये लोग नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वैन भी बाहर आ जाती है। मुफैंग कह रहा होता है कि तो फाइनली तुम आ गई, बताओ मुझे क्या ई ने तुम्हें एम्बेरसिंग वगैरह तो नहीं किया, बताओ। वैन कह रही थी, कह रही नहीं वो कैसे कर सकती है, यहाँ पर ना गेस्ट वगैरह भी थे और आउटसाइडर वाले बंदे भी थे, तो उनके सामने वो मेरे को एम्बेरस बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैंने अपने जुल्फ़े वगैरह हटाते हुए ये बात बोल ली होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो पर्सन आता है, कह रहा होता है कि लेडीज़ एक्सक्यूज़ मी। मुफैंग उसकी तरफ देखता है, कह रहा होता है कि अरे अब इसे क्या हुआ, वहाँ आखिर चाहता क्या है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि मिस देखो मुझे ना मतलब मिस ई की ना जो एंगेजमेंट रिंग है वो खो चुकी है, ठीक है, तो आप लोग अभी रूम में से बाहर आए हो तो प्लीज़ मुझे आप लोगों की तलाशी लेनी होगी। अब वो दोनों कह रहे होते हैं क्या हम लोग की तलाशी, बटर हुआ क्या है। अब वो इन दोनों को ही बता रहा होता है, कह रहा होता है एंगेजमेंट में रिंग नहीं मिल रही है जो कि मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ ली है। अब ये लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा ये सब नहीं मिल रहा है, हम लोग ही इस रूम से आए थे, मुझे लगता है कि वो गायब नहीं हुई है, किसी ने चुरा ली है। अब वो लड़की कह रही होती है कि अरे किसी ने चुरा ली, ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा कोई गधा ही होगा, आखिर वो चुराएगा क्यों इसे। तभी वो लेडी भी कह रही होती है कि पता नहीं होगा कोई, मुझे नहीं लगता कि आखिर वो ऐसे हरकतें करेगा, लेकिन करा होगा तो उसने जानबूझ के किया होगा। खैर जाने दो। खैर हम देखते हैं वो ना अपना बैग खुद दे देती है, कह रही होती है कि ये लो मेरे बैग की तलाशी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पर्सन कह रहा होता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना, मैंने आपको ऑफेंड कर दिया। अब वो उसका बैग वगैरह तलाश कर लेता है। अब वो भी कह रही होती है कि ये लो मेरा भी बैग ले लो। अब वो दूसरी लड़की भी दे देती है। इन दोनों का बैग तलाश होने के बाद वो कह रहा होता है कि ठीक है अभी भी खो रखा है, मैंने तलाश कर लिया है। वो कह रही थी कि वेट रुको, हमारे साथ तो एक और लड़की थी ना, ई वैन तुम भी अपना बैग चेक कराओ, तुम भी तो हमारे साथ आई थी ना वहाँ पर। अब वो वैन की तरफ इशारा कर रही होती है जानबूझ के। अब हम देखते हैं वो वैन की तरफ इशारा कर रही होती है, दूसरी लड़की भी कह रही होती है कि वैन आखिर तुम अपना बैग क्यों नहीं दे रही हो, बताओ। वहाँ अंकल को बैग दे दो अपना चेक करने के लिए। वैन कह रही होती है कि आखिर मैं क्यों अपना बैग चेक करवाऊँ, मैं तो नहीं चेक करवा रही। अब वो चेक करवाने से मना कर देती है। तभी दादाजी आते हैं, कह रहे होते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हें वो रिंग मिली। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि सॉरी मैं अभी भी देख रहा हूँ उसे। तभी वो लेडी बता रही होती है, कह रही होती है कि देखो हम लोग ना उस रूम में थे, हम सभी लोग थे, तो हम सब ने चेक करा दिया, बस वैन ने चेक नहीं कराया है। और वो जानबूझ के वैन की तरफ इशारा दिखा रही होती है और सब लोग जितने गेस्ट होते हैं सब लोग इनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। अब मुफेंग यहाँ पे समझ चुका होता है कि आखिर ये दाल में क्या काला है। वो समझ चुका होता है कि यह जानबूझ के वैन को फंसाया जा रहा है, मैं यहाँ पे ना सारा मामला मतलब ऐसा नहीं होने दे सकता। अब वो बीच में आ जाता है। वो पर्सन की वो लड़की कह रही होती है कि देखो हटो, मुझे बैग चेक कराने दो, तुम बैग क्यों नहीं दे रही हो। मुफेंग कह रहा होता है कि आखिर तुम होती कौन है ये बोलने वाली, और तुम कैसे ऐसे कैसे चेक कर सकती हो, बताना जरा।
नहीं, मैं वैन के पास नहीं जाने दूँगा, मैं उसका बैग चेक नहीं करवाने दूँगा। अब मुफेंग ये बात बोल रहा होता है, तभी ई भी आती है, कह रही होती है कि अरे सियान देखो बकवास बातें मत करो, वैन ऐसा कभी नहीं कर सकती, है ना? लेकिन हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही होती है कि यूँ तुम ना बहुत ज़्यादा ही भोली हो, तुम्हें नहीं पता कुछ भी। उसी ने तुम्हारा मतलब रिंग चुराया होगा इसलिए तो बैग नहीं दे रही है वो। वैन कह रही होती है कि हाँ, अगर तुम्हें सर्च करना है तो कर सकते हो, ये लो। अब वो जानबूझ के अपना बैग दे देती है। वो कह रही थी कि ये लो, अगर तुम्हें चेक करना है कर लो, ठीक है, बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें खुद उठानी पड़ेगी। अब वो जानबूझ के अपना बैग दे रही होती है। खैर वो पर्सन देखता है, कह रहा होता है कि अरे ये रही। अब वो रिंग निकालता है, रिंग निकाल के दिखा देता है सबको, कह रहा होता है कि यही तो रिंग है एंगेजमेंट वाली। अब वो लेडी भी देख रही होती है, कह रही थी कि शिट, तुमने हमारी रिंग कैसे चुराई, बताना जरा। अब वो भी उस पर वैन पे गुस्सा कर रही होती है, सब लोग वैन पे इंजाम लगा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुमने एंगेजमेंट रिंग चुराई, क्यों क्यों चुराई बताओ, फलाना ढमकाना जो भी है उस पर करे जा रहे होते हैं। खैर इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पे जो ये स्टोरी है वो खत्म हो चुकी होती है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, हमारा गोल मत भूलना भाई, महीना ख़त्म होने वाला है, जल्दी करा दो।